बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफ़ीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको पार्शियल टेक्स्ट मैच के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल मैच। पार्शियल मैच क्या चीज़ होती है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है कि पार्शियल मैच बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सेल के अंदर हम अपने डेटाबेस के अंदर कोई भी काम कर रहे होते हैं, जब हम अपनी एंट्री करना शुरू करते हैं और हमारा डाटा 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल पुराना अगर हो जाए या 10 साल पुराना हो जाए, तो हम यहाँ पर अपने डाटा को अगर वापस लाना चाहते हैं, किस तरीके से वापस लाना चाहते हैं कि जैसे कि अगर हमने यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट लिखी हुई है, जैसे इसी के ऊपर बात कर लेते हैं प्रोडक्ट बेस के ऊपर। तो जैसे प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर मौजूद है और उनके कोड हैं और उनका टोटल है। अब यहाँ पार्शियल मैच क्या काम करता है, तो पार्शियल मैच बेस करता है आपके वाइल्ड कार्ड पे। अब वाइल्ड कार्ड के हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं। अब वो क्या होते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली पहले पार्शियल मैच के ऊपर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है कि पार्शियल मैच क्या चीज़ होती है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बिस्किट्स। अब ये बिस्किट्स नाम मुझे अभी पूरा याद आ रहा है, लेकिन इन केस हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हम जब फ्लैशबैक में जाते हैं तो हमें वो प्रोडक्ट थोड़ी सी ब्लर नज़र आती है। ब्लर से मतलब है कि आपको उसका नाम याद नहीं आ पा रहा होता कि उसका जो है फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या था, लास्ट अल्फ़ाबेट क्या था, ऐसे ही कुछ था। तो हमने अपने डेटाबेस के अंदर ऐसा काम किया था कि जितने भी इस अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं उन सब का हमें यहाँ पर टोटल या उनका हमें यहाँ पर काउंट मालूम हो जाए। तो अब यहाँ उसी पार्शियल फंक्शन को आप कैसे यूज़ करेंगे, तो उससे पहले हम जानते हैं यहाँ पर वाइल्ड कार्ड्स के 2 फंक्शन। वाइल्ड कार्ड्स के 2 फंक्शन कौन से होते हैं। एक हमारे पास होता है स्टैटिक, जिसको हम यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और यहाँ मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ स्टैटिक। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नज़र आ रहा है स्टैटिक, आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये फंक्शन आपको कीबोर्ड पे मिल जाता है। इसके अलावा आपके पास जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क, और इसको भी मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन मार्क का तो साइन आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन मार्क हम किससे कहते हैं, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख लेता हूँ। अब स्टैटिक्स जो होता है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए जो होता है कि वो आपके पास 1 और मोर कैरेक्टर, तो 1 और मोर कैरेक्टर्स पे यानी इसके ऊपर बेस कर रहा होता है। और अगर क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं तो क्वेश्चन मार्क होता है एनी कैरेक्टर। अब ये हमारे पास 2 जो है वाइल्ड कार्ड के फंक्शन है। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि आपको हर चीज़ यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आए, आप यहाँ पर क्लियर रहें कि कौन सी क्या चीज़ है और इसके ऊपर हम क्या काम करने वाले हैं। वाइल्ड कार्ड के हमारे पास 2 फंक्शन, जो स्टैटिक्स है जो कि 1 और मोर कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करता है, और एक है क्वेश्चन मार्क जो कि एनी कैरेक्टर्स के ऊपर। अब इन दोनों को यूज़ कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर एक हेडिंग बनाते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ हम निकालते हैं अपना रिजल्ट। अब इन दोनों को हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे और इधर हम दे देंगे यहाँ पर बोल्ड और कलर चेंज। अब यहाँ बात करते हैं, पहले तो हम यूज़ करते हैं एक फार्मूला सम इफ। तो सम इफ का फार्मूला आपको मालूम है कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो पहले हम सिंपल जो है फार्मूला ये लगाते हैं, इक्वल सम इफ। सबसे पहले रेंज हमसे पूछेगा, तो मैं ये पूरी प्रोडक्ट वाला जो कॉलम है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ये हमारी रेंज होगी, कॉमा। इसके बाद क्राइटेरिया की बात कर रहा है तो क्राइटेरिया में मैं ये वाला सेल सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। उसके बाद सम रेंज, तो सम रेंज के अंदर ये टोटल वाला कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से, और ब्रैकेट क्लोज। तो देखें सम इफ का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह हम यूज़ करते हैं उस तरीके से मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और इसको हम कर दें एंटर। अभी आंसर 0 है क्योंकि प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट नहीं की। अब जैसे मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, उसका पूरा नाम मैं यहाँ लिख लेता हूँ। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर जेली, और देखिए मेरे पास इसका रिजल्ट क्या बता रहा है 12। अगर हम देखें यहाँ पर टोटल जेली का 12 यानी कि यहाँ पर आ रहा है 5। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कितना आ गया 3, कितने हो गए 5 और प्लस 3 8 हो गए।
इसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 4, तो 8 + 4 कितने हो गए 12। इसके अलावा आप देख सकते हैं और कहीं पे भी जेली नहीं लिखा हुआ, तो इसने हमें रिजल्ट में बता दिया कि टोटल कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अब यहाँ पर जो वाइल्ड कार्ड फंक्शन का इस्तेमाल जो अगर हम करते हैं कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास वाइल्ड कार्ड फंक्शन से अगर हम यहाँ रिजल्ट लेके आना चाहते हैं और रिजल्ट कैसे आएगा। अब चले यहाँ से हम प्रोडक्ट को हटा देते हैं। अब हम स्टैरिक को यूज़ करते हैं। पहले स्टैरिक का यूज़ करने का तरीका क्या है कि अगर हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी बी अल्फ़ाबेट के जितने भी हमारे पास नेम्स हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के नेम हो या किस चीज़ के भी नेम हो, तो सिर्फ और सिर्फ हमें उसका रिजल्ट निकल के दें। तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं बी, अब बी के बाद मैंने यहाँ लगा दी स्टैरिक। इसका मतलब है कि स्टैरिक का मतलब है कि बी के बाद के जितने भी कैरेक्टर्स हो तो उसको हम स्टैरिक से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब बी के बाद जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स होंगे वो मैटर नहीं करता, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो बी से होना चाहिए। अब बी कैटेगरी के जितने भी यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है उन सब का हमें यहाँ पर रिजल्ट निकाल के देगा। तो जैसे हम करते हैं एंटर, तो देखिए यहाँ बता दिया इसने 14। तो हम देखते हैं पहले यहाँ पर आ रहा है बिस्किट 9, इसके बाद यहाँ पर देखें नीचे आ रहा है बिस्किट, यहाँ पर आ रहा है आपके पास 5, तो कितना हो गया आपके पास 9 और 5 आपके पास 14। अब यहाँ अगर हम वर्ड चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया बबल, तो ये भी आपके पास बी से शुरू हो रहा है। एंटर करेंगे तो देखें रिजल्ट के अंदर आपका फर्क पड़ गया, यानी कि आप देखें बी कैटेगरी से नाम स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन आगे कैरेक्टर्स कुछ भी हो लेकिन स्टार्टिंग वर्ड बी से हो रहा है। तो इसने क्या किया, जो स्टार्ट हो रहा था 9 प्लस अगर हम देखते हैं यहाँ पर 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 12, और 12 के बाद यहाँ पर 5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 17 हो गया। तो स्टैरिक्स ये काम कर रहा होता है। अब हम इसकी स्टैरिक की थोड़ी सी एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं कंट्रोल Z से बैकवर्ड कर लेता हूँ वापस। अब यहाँ पर अगर हम स्टैरिक्स कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं कि पहले मैं लगा लेता हूँ स्टैरिक, यानी कि पहले के अल्फ़ाबेट्स कुछ भी हो लेकिन लास्ट अल्फ़ाबेट अगर आपको मालूम है कि सिर्फ लास्ट अल्फ़ाबेट जितने भी प्रोडक्ट के आखिर में आ रहा होगा और वो कौन सा लास्ट अल्फ़ाबेट है वो आप यहाँ लिखेंगे, तो उनका सिर्फ आपको रिजल्ट चाहिए। अब जैसे हम यहाँ बात कर लेते हैं जिसके लास्ट में ई आ रहा हो, तो मैंने लिख दिया ई और एंटर। अब देखें ई वाले जितने भी अल्फ़ाबेट्स थे सारे इसने हमें रिजल्ट निकाल के दे दिया। एक हमारे पास 6 था, इसने इसको ऐड किया, फिर इसने यहाँ पर 5 को ऐड किया, 11 हो गए, 7 को ऐड किया इसने, फिर इसके अलावा इसने हमारे 3 को ऐड किया, और फिर इसने 9 को ऐड किया, और लास्ट वन इसने 5 ऐड किया। तो टोटल आपके पास कितना बन गया यहाँ पर 41। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ अगर हम देखते हैं इस तरीके से, अब यहाँ हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास स्टार्टिंग में स्टैरिक हो, यानी कि स्टार्टिंग में कुछ भी वर्ड्स हो, इसके अलावा अब अगर आप सेंटर में कोई भी वर्ड देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ डबल एल, तो मैंने यहाँ पर डबल एल ऐड कर दिया और फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया स्टैरिक। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आपके स्टार्टिंग में कोई भी वर्ड्स हो और लास्ट में कोई भी वर्ड्स हो, लेकिन सेंटर में आपके पास डबल एल वर्ड्स आ रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ उसका यहाँ आपको रिजल्ट निकालना है। तो जैसे हम इसको एंटर करते हैं तो मैंने यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ आ गया 12। इसका मतलब एक यहाँ आपके पास लिखा हुआ आ रहा है जेली 5, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 3, कितने हो गए 8, और इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 4, तो कितने हो गए 12। अब देखें स्टार्टिंग में कुछ भी वर्ड्स था, लास्ट में कुछ भी हो, लेकिन उन कैरेक्टर्स के बीच में एल डबल एल लाजमी होना चाहिए। अगर आप कोई भी अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर लें, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक और एल लगा दिया, एंटर कर दिया, तो देखें यहाँ पर चेंज हो गया, आपका रिजल्ट चेंज हो गया, क्योंकि वैसे चॉकलेट की स्पेलिंग तो वैसे गलत हुआ है, लेकिन देखें यहाँ पर रिजल्ट दिखाने के लिए मैंने क्या किया है, आपके कैरेक्टर्स के बीच में डबल एल लगा दिया। अब पहले कुछ भी लिखा हुआ हो जो कि स्टैरिक प्रेजेंट कर रहा है और बाद में कुछ भी लिखा हो, लेकिन बीच में डबल एल आना लाजमी है, तो आपका रिजल्ट उसी तरीके से आपको दिखाएगा। इसी तरीके से अब ये तो हमने बात कर ली है स्टैरिक स्टार्टिंग में और लास्ट में, बीच में कैरेक्टर्स कुछ भी हो। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क को यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, आपने यहाँ पर लिख दिया डबल क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या करता है, एनी कैरेक्टर्स की बात करता है। एनी कैरेक्टर मीन्स यानी कि आपके जितने भी कैरेक्टर्स हों। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी प्रोडक्ट में कोई 2 नेम्स का कोई प्रोडक्ट यानी कैरेक्टर्स मौजूद है, अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो मुझे दिखा देगा यहाँ पर 0। इसका मतलब 2 वर्ड्स का कोई कैरेक्टर ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर EM डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 8।
देख सकते हैं आप, क्योंकि इसका मतलब है कि आप कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं। 2 वर्ड्स का कैरेक्टर्स जो आपके पास मौजूद है, अगर आप यहाँ पर डाल देते हैं 1 2 3 कैरेक्टर्स का कोई भी आपके पास प्रोडक्ट नेम का कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स है तो वो आपको यहाँ पर उसका रिजल्ट दिखाएगा, लेकिन 3 कैरेक्टर्स का भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 1 2 3 4 और एंटर, तो देखें 4 नेम्स के जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स होंगे उन सब का टोटल निकाल के देगा। जैसे एक आपके पास ये आ रहा है 5 और एक आपके पास आ रहा है नीचे ये आ रहा है 10, तो टोटल आपके पास 10 हो गया। बाकी आपके पास 5 6 अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ चेंज कर देते हैं कि हम बात करते हैं कि पहला वर्ड्स जो है सी से आए, उसके बाद 1 2 और इसके बाद हम यहाँ पर आखिरी वर्ड्स लिखते हैं ई। इसका मतलब है कि पहला वर्ड सी से आ रहा हो, मैं फिलहाल के वर्ड्स को उठा रहा हूँ यहाँ पर, और बीच में 2 अल्फ़ाबेट कुछ भी हो और लास्ट में ई आ रहा हो। तो आप यहाँ पर सिर्फ उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे, एंटर करें तो यहाँ देखें आपको 10 बता रहा है। तो चले अगर हम यहाँ चेंज करते हैं, अभी तो फिलहाल सेम ही आंसर आ रहा है, मैंने यहाँ पर सी की जगह चेंज कर दिया जे और लास्ट में ई ही रखा है। अब UIC यहाँ 3 आ रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी हमने 3 डालने होंगे, क्योंकि यहाँ मैंने बात की है कि एनी कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एंटर करेंगे, देखिए 0 बता रहा है। अब जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन मार्क इसके अंदर ऐड कर दिया, एंटर कर दिया, तो देखें सिर्फ और सिर्फ आपको वो अल्फ़ाबेट आएगा जिसका स्टार्टिंग वर्ड जे होगा और लास्ट वर्ड ई होगा और बीच में 3 कैरेक्टर्स मौजूद हो। अब वो 3 कैरेक्टर जैसे जूस में आ रहे हैं तो इसका टोटल आपको बता रहा है, इस तरह यहाँ लिखा हुआ है जूस, इसको टोटल किया उसने, जो टोटल आपका बन जाएगा तो वो आपको यहाँ आपके रिजल्ट में मालूम हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्शियल मैच का जो फंक्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वाइल्ड कार्ड फंक्शन को यूज़ करके अपना यहाँ पर रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक स्टेरिक, दूसरा आपका क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।